नमस्कार दोस्तों, आपकी लाइफ में जो ये 20 से 25 के बीच का जो सफ़र आता है, मैं आपको यहाँ कोई मोटिवेशन स्पीच आपको मैं नहीं दूंगा। हाँ, इस बीच आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है और आप अपने आप को किधर मोड़ देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसका आपको आगे क्या रिजल्ट मिलता है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप अपने आप को यहाँ अच्छे से गाइड कर पाओगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपके लिए यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप इन 5 सालों में अपने आप को लगा दें तो आपका जो भी सपना है आप उसे पूरा कर लोगे। मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है। आपको लगता ज़रूर है कि मैं अपने उस प्रयास को 100% कर रहा हूँ, मगर आप उस 100% प्रयास को करने में आप अपना जो 10% कहीं, 5% कहीं, 2% कहीं जो खर्च कर रहे होते हैं, तो वो डाइवर्ट होकर आपका जो 100% जो प्रयास है वो भी वहाँ बिगड़ रहा होता है। चलिए मैं आपको बहुत ही क्लियर वे से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि आपको यहाँ एक 7-8 फीट लंबे गड्ढे को लॉन्ग जंप लगाकर उसको क्लियर करना है। अब आपके पास उसको क्लियर करने के लिए यहाँ 3 चांस हैं जिनका यूज आप यहाँ कर सकते हैं। अब आप जहाँ अपना पहला प्रयास करते हैं तो आपके दिमाग में यह रहता है कि यार अभी तो मेरे पास 2 चांस और हैं, और आप अपनी इस सोच के साथ दौड़ते हैं। तब आप अपने उस लक्ष्य से उतना ही पीछे रह जाते हैं जितना आपके दिमाग में उन 2 चांसों के बारे में आपके दिमाग में चल रहा होता है। फिर आप अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि यार बस 2 नंबर से पीछे रह गया, और अब आप इसी सोच को अगले प्रयास में दोहराते हैं। फिर आप यह कहते हैं कि यार बस 1% पीछे रह गया। अब आता है आपका फाइनल प्रयास। अब यहाँ आपके उस माइंड के कॉर्नर में यह रहता है कि यार अब अगर मैं यहाँ फेल हो गया तो मुझे यहाँ अपना फेल का रिजल्ट लेकर निकलना होगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी यहाँ चांस है नहीं, और फिर से उस 0 से स्टार्ट करना होगा, और फिर उस 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद में तब ये अवसर मेरे सामने आएगा। अब मैं अपने आप को यहाँ झोंक दूंगा और खुद को उस गड्ढे के अगले छोर तक भी पहुँचाऊँगा। अब आप इस सोच के साथ दौड़ते हैं तो आपके ध्यान में बस उस सफलता का वह छोर रहता है, और आप कब उस तक पहुँच जाते हैं ये आपको भी नहीं पता चलता। फिर आप दोस्तों से यही कहते हैं कि यार यह गलती हो रही थी बार बार। फिर आपको अपनी वह गलती भी नज़र आती है। तो दोस्तों, जीवन के इस पड़ाव में सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह रहती है कि अभी मौका है, और हम उन अवसरों के बारे में सोचकर जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, और फिर जहां से हमें उस परीक्षा को पास करवाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। एक लाइन में यहाँ और ऐड करना चाहूँगा कि आप जो अपना 10%, 5%, 2% जो समय आप बेफिजूल यहाँ खर्च कर रहे होते हैं, जिसका पता आपको यहाँ इस दौरान नहीं चलता है, उसके लिए आप अपना डेली का टारगेट डिसाइड कीजिए कि आज मुझे इससे रिलेटेड इतना वर्क करना है। फिर आप देखिए कि क्या आप अपने उस डेली के टारगेट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, या आप अपने आलस की वजह से दोस्तों के साथ गपशप करने में या टीवी देखने में या फ़ोन चलाने में ज़्यादा देते हैं। मतलब आपको पता चलेगा कि क्या मैं अपने उस डेली के टारगेट को कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप अपने उस डेली के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ अपने आप को यहाँ गुमराह कर रहे हैं, और जो अपने उस डेली के टारगेट को कंप्लीट कर पा रहा है तो वह अपनी सही दिशा में है, वह अपने शिखर तक जरूर पहुँचेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो से आप मोटिवेट हो पाएँ और ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी से आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी और आदमी की सोच से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।